हाँ जी 12th क्लास, हम कर रहे हैं सेट 2 का सैम्पल पेपर सेक्शन ABC हो चुके हैं। नाउ सेक्शन D, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18, ये है एलिप्स की इक्वेशन और हमें एरिया फाइंड करना है रीजन का बाउंडेड बाय दिस एलिप्स। तो चलिए सबसे पहले हम एलिप्स बनाते हैं। एलिप्स बनाने के लिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, और इलिप्स बनेगा ऐसे। ये हमने बना दिया है। अब इलिप्स की इक्वेशन देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। एक्स के डिवाइड में है ए स्क्वेयर, इट मीन्स एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे A0 और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0B। ओके, और एरिया क्या है? ये सारा ही एरिया है, लेकिन हम इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ एक पोर्शन का एरिया यहाँ से यहाँ तक, और उसका कर देंगे 4 टाइम्स। ओके, 4 से गुणा, तो क्या होगा? ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी? 0 से A चलेगी। कौन सी एक्सिस पर चल रहेगी? एक्स एक्सिस पर। तो उसके लिए आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलिए पहले y ढूंढ लाते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस का नंबर है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर डिवाइड में है, उधर जाकर हो जाएगा चेंज मल्टीप्लाई में। ओके, हमें चाहिए सिर्फ y की वैल्यू, और y की वैल्यू कैसे आएगी? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट में क्या होगा? b और a दोनों का तो स्क्वायर है, तो ये तो सिंपल बन जाएगा b बाय ए। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ऐसे लिखा जाएगा। ये आ गई y की वैल्यू। तो चलिए रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इलिप्स आपके पास ये वाला होता है तो मेजर एक्सिस क्या होती है? 2a, और माइनर एक्सिस क्या होती है? 2b। ओके, रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया बनेगा 4 टाइम्स 0 से a, क्योंकि आप dx एक्स एक्सिस पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर dx, और उससे पहले क्या लिखा जाएगा? y की इस वैल्यू को आप यहाँ यूज कर दें, 4b अपॉन a इंटीग्रेशन, लिमिट जाएगी 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप लिख देंगे। क्या होता है सिंपल सा फॉर्मूला? देखिए, इसके इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला 4b बाय ए एज इट इज इंटीग्रेशन x अपॉन ए स्टेटमेंट एज इट इज, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। इसमें आता है साइन इनवर्स x बाय ए, लिमिट 0 से a। तो चलिए पुट कर देते हैं 4b अपॉन a। पहले हमें पुट करना है a को जब आप यहाँ रखेंगे तो ये टर्म 0, यानी ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, और a को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो a बाय ए 1, यानी ये बनेगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1। और जब आप 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, यहाँ 0, सारी टर्म 0, यहाँ पर जब आप 0 लिखेंगे तो ये सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी। बताइए अब साइन में 1 कब होता है? साइन 1 होता है ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, साइन 0 0 साइन 90, यानी साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास लिखा जाएगा 4b बाय ए स्क्वायर बाय 2 और पाई बाय 2। ओके, 2 2 ज़ा 4, एक ए कैंसिल हो गया, आंसर बचेगा क्या? पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ये तो आ गया रिक्वायर्ड एरिया। अब हमसे एक
बात और पूछी गई है, देखिए ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स विद मेजर एक्सिस 6, और मेजर क्या होती है 2a। 2a को आप 6 के इक्वल लिखेंगे तो a की वैल्यू आ गई 3, माइनर होती है 2b, इसने कहा 4। 2b इज इक्वल टू 4 का मतलब है b की वैल्यू 2। अगर a और b की वैल्यू ये हो तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा? आंसर आता है पाई ए बी। पाई ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, यानी 3 2 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। क्या? कौन सी एक्सिस पर काम कर रहे हैं, अगर यहाँ dx है तो यहाँ y, और जो भी कर्व की इक्वेशन गिवन है वहां से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, बस। उसके बाद जैसे ही आप रूल अप्लाई करेंगे आंसर अपने आप ही आ जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस। इस सर्कल ने जो एरिया इनक्लोज किया है हमें उसका एरिया फाइंड करना है। सीधी सिंपल सी बात है, अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सेंटर क्या होगा? सेंटर होगा 0 0 और रेडियस ए। ओके, अब हमें ये सर्कल बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। ये है एक्स एक्सिस और फिर आएगी वाई एक्सिस और फिर बनेगा सर्कल। ये आ गया सर्कल। ओके, अब हमें क्या करना है, ये सर्कल चलिए पहले हम सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ आ जाएगी एक्स एक्सिस ऐसे और वाई एक्सिस ऐसे। ओके, अब सेंटर तो 0 0, रेडियस ए। इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट्स रहेंगे? a 0। ओके, सेंटर ये है 0 0। हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया हम कैलकुलेट करेंगे अगेन सिर्फ इस पोर्शन का और उसका 4 टाइम्स कर देंगे। ओके, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 b। नाउ क्योंकि आप एक्स एक्सिस पर काम कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया बनेगा लिमिट फ्रॉम 0 से a, इधर dx, और अगर इधर dx लिखा है तो आप इधर क्या लिखेंगे? y, और 4 गुना 4 टाइम्स भी करना है। और y की वैल्यू आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से हम y की वैल्यू ढूंढ लाते हैं। प्लस का स्क्वायर उधर जाकर माइनस का, और y की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। अंडरस्टैंड? वैसे ही जब भी आप अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस के दो आंसर आते हैं, लेकिन आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, आप सिर्फ प्लस की वैल्यू यूज करेंगे। 4 टाइम्स 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, बस अभी अभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आए थे। x/2 स्टेटमेंट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट पुट होगी 0 to a। 4 इंटू एक्स के प्लेस पर आपको a पुट करना है, यहाँ a पुट किया तो आंसर फिनिश। यहाँ पर आप a पुट करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। 0 पुट करने से ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, और 1 को अगेन आप क्या लिख देंगे? साइन पाई बाई 2, ताकि साइन इनवर्स और साइन दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएं। 4 ए स्क्वायर बाई 2 और पाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4।
रिक्वायर्ड एरिया आ गया पाई ए स्क्वायर यूनिट्स विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये है एलपी का क्वेश्चन। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हैं कंडीशंस और इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलिए हम लिखते हैं कंडीशंस को, क्योंकि इन्हीं से हम ग्राफ बनाएंगे। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। उस टेबल में सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखने हैं। एक बार आप x को 0 पुट कर देंगे और एक बार y को 0 पुट कर देंगे। चलिए अब इस इक्वेशन में अगर आपने x को 0 पुट कर दिया और इनइक्वलिटी को इक्वल में चेंज कर दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये 1 आपको यहाँ लिखना है और इसी इनइक्वलिटी में आप एक बार y के प्लेस पर 0 लिख दें तो बताइए x की वैल्यू क्या आ गई -1। ये -1 आपको लिखना है यहाँ। ओके, इनका काम ख़त्म और टेबल हमारी रेडी है। सिमिलरली जो ये सेकंड इनइक्वेशन है, यहाँ से आप एक सेकंड टेबल बनाएंगे -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स एनफ होते हैं। x को अगर आपने यहाँ 0 पुट किया तो y 0 हो गया, लेकिन इस टेबल को बनाने के गेम में अगर अब की बार आपने y को 0 रख दिया तो x भी 0 आ जाएगा। तो हम ये पॉइंट अगेन तो नहीं ले सकते, तो आप वैल्यू चेंज कर दीजिए। आप x को 1 मान लीजिए, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी +1, यानी दिस वन। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। देखिए अब क्या होगा, ये है y एक्सिस और ये बना दी x एक्सिस। अब हम ये पॉइंट्स बनाते हैं। देखिए x चाहिए आपको -1 और +1, ये है -1 और ये है x +1। y की वैल्यू 1 है। पहला पॉइंट ये x 0 मतलब x नहीं देखना, y 1 ये है पहला पॉइंट। सेकंड x है -1, ये रहा -1 सेकंड पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ओके, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ 0 0 का मतलब ओरिजिन, ये पॉइंट ले लिया। 1 1 का मतलब x भी 1 और y भी 1, दोनों ही 1 1, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ बनेगा 1 1। और अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप एक और लाइन खींचेंगे ऐसे। ओके, अब इन लाइंस की क्या खास बात है, इन लाइंस की खास बात ये रहेगी कि ये दोनों लाइंस का जब आप देखेंगे कि ये किस साइड एरिया जाना चाहिए, यहाँ से पता लगेगा। लेस देन इक्वल टू, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं जब आप उन्हें यहाँ पर पुट करेंगे तो हमेशा -1 आंसर आएगा। और -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इस लाइन के सभी पॉइंट्स यहाँ पुट करने पर आंसर 0 आएगा। तो चलिए, लेस देन का क्या मतलब है, हमें इस लाइन से, इस फर्स्ट वाली लाइन से लेस देन चाहिए। लेकिन जब भी आप इस तरह से परेशान हो कि मुझे इस लाइन से इधर आना चाहिए या उधर जाना चाहिए, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या, आपको सिर्फ किसी भी साइड का एक पॉइंट पुट कर लेना है। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये सिंपल सी इक्वेशन है आपकी। मान लीजिए आपको पता करना है कि इस लाइन से आप नीचे की तरफ आए या ऊपर की तरफ। हमने इसमें नीचे की तरफ वाला ये पॉइंट 0 0 ले लिया, आपने यहाँ 0 रखा और यूज़ यहाँ पर आपको इनइक्वलिटी का करना है, लेस देन इक्वल टू। और आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या ये बात सही है। क्या 0 -1 से छोटा होता है? नहीं होता।
ये तो है इम्पॉसिबल। अगर ये इम्पॉसिबल है तो आपको 0 0 की तरफ नहीं आना। नहीं आना तो कहाँ जाना है? इससे दूर, ऐसे। ओके, अब इस इक्वेशन को देखते हैं। -x + y < 0। मुझे इसमें पता लगाना है कि इस लाइन से मैं इस तरफ आऊं या इस लाइन से उस तरफ जाऊं। चलिए चेक कर लेते हैं कि किस साइड चलेंगे। आपको कोई भी एक पॉइंट पुट करना है। मान लीजिए मैं ये वाला पॉइंट पुट कर देती हूँ। ये पॉइंट क्या है? 1 और 0। x के प्लेस पे 1 लिखा, y के प्लेस पे 0 और < 0। बताइए क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल, ये तो सही है। यानी आपको 1 0 की तरफ आना है। अगर आपको 1 0 की तरफ आना है, 1 0 कहाँ है? इस तरफ, और इसी तरफ आना है, तो एरिया कौन सा शेड हो जाएगा? ये वाला। इस लाइन से आपको इधर जाना है, इस लाइन से इधर जाना है। कोई फिजिबल रीजन तो हुआ ही नहीं, दोनों में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? देयर इज नो फिजिबल रीजन एंड दस z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये क्वेश्चन तो यही फिनिश हो गया। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने ग्राफ बनाया। कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो इसलिए कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है, z है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। कंडीशंस हैं 1 2 3 और ये अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों ही इनइक्वालिटी से पहले टेबल बनाएंगे, फिर ग्राफ, फिर कॉमन रीजन देखेंगे। चलिए, पहली इनइक्वालिटी है 2x - y > -5। टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर इक्वल को मानना है। ये आपने टेबल बनाई ऐसे, x और y लिखा, x के प्लेस पर 0। जब आप x के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो ये टर्म फिनिश हो जाएगी, यानी 0 - y = -5। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 5। ये 5 आप लिख देंगे यहाँ। अब आप मान ले y को 0, यानी ये वाली टर्म तो हो गई फिनिश। अगर y 0 हो गया तो 2x की वैल्यू आ गई -5, x की वैल्यू आ गई -5/2, -5/2। बस ये बन गई पहली टेबल। इस टेबल को हम यहाँ लिख देते हैं, 0 -5/2 y 5 0। ये है फर्स्ट टेबल। ओके, अब सेकंड इनइक्वालिटी से हम सेकंड टेबल बनाते हैं। 3x + y > 3 लिखा है, 3x + y = 3 मानिए, और ये बनाइए टेबल x y। x को कर दीजिए फिनिश। अगर ये नंबर 0 तो y की वैल्यू 3 डायरेक्ट आ गई, और अगर आपने y को 0 मान लिया, इसे 0 मान लिया, तो क्या होगा? 3x = 3, यानी x की वैल्यू 1। ये बन गई सेकंड टेबल। ये टेबल हम यहाँ लिख देते हैं, x y 0 3 1 0। ओके, थर्ड इनइक्वालिटी ये है, 2x - 3y < 12, 2x - 3y = 12, और ये बनेगी अब इसकी टेबल x y x 0। ये फिनिश, यानी -3y = 12 का मतलब है y की वैल्यू -4। आप यहाँ लिख दें। अब कर दीजिए y को ख़त्म। अगर y फिनिश हो गया तो 2x = 12 बचा, x की वैल्यू आ गई 6। ये लिख दीजिए यहाँ, और ये बना दी मैंने थर्ड टेबल थर्ड इनइक्वालिटी से, x y 0 -4 6 0। अंडरस्टैंड? अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। ये ग्राफ देखना है आपको ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस को, और फिर बनाते हैं वाई एक्सिस। ओके,
पॉइंट्स देखिए, x की वैल्यू माइनस का 2.5 चाहिए मुझे और प्लस की तरफ जाएंगे तो 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6, और माइनस में -1 -2 -3। y की वैल्यू मैक्सिमम 5 है और माइनस की तरफ 4 है, तो ये 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 -4। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, x नहीं देखना, y5 है, y5 है यहाँ पर, तो ये बन गया पहला पॉइंट। ओके, नाउ x है माइनस का 5/2, 5/2 का मतलब हो गया ये माइनस का 2.5, ये पॉइंट बनेगा यहाँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे। ओके, ये बन गई है लाइन। जो भी आप लाइन बनाएं उस पर लिख दें। क्या लिखें? जिसकी वो लाइन है वो इक्वेशन लिख दें, 2x प्लस -y, 2x - y इज इक्वल टू -5। ये है फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। नाउ सेकेंड, x0 y3, ये वाला पॉइंट। x नहीं देखना, y3 देखना है, तो ये रहा y3। x1 y0, x1 कहाँ पर है? यहाँ पर, तो एक पॉइंट हो गया ये। और अब हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे इन दोनों को मिलाकर। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दें कौन सी लाइन की इक्वेशन है ये, सेकंड की, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, इक्वल लगाएं, यहाँ पर इनइक्वलिटी नहीं लगेगी। नाउ थर्ड के लिए, x0 y माइनस का 4, यानी पॉइंट है यहाँ पर ये वाला, और x है 6, यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इन दो पॉइंट से जाने वाली ये लाइन है ऐसे। ये पॉइंट बन गया। ओके, नाउ अब हमें देखना है कि आपको किस साइड जाना है। फर्स्ट जो लाइन है, देखिए उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकेंड में भी, इन दोनों में ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब या तो आप पॉइंट पुट करके देख लें, और नहीं तो ग्रेटर मतलब आपको आना है इस तरफ। जो दूसरी लाइन है उसमें भी ग्रेटर है, ये है दूसरी लाइन, यानी आपको जाना है इस तरफ, इस लाइन से। और थर्ड लाइन में है लेस देन। ये जो थर्ड लाइन में लेस देन है, इसमें आप क्या करेंगे, पॉइंट को पुट रख करके देख लीजिए। 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये वाली लाइन है। 2x - 3y इज इक्वल टू 12। ओके, चलिए कौन सा पॉइंट पुट करेंगे बताइए। हम पुट कर लेते हैं x को 4 y को 1, कि हमें इस तरफ आना है या नहीं, या फिर आप 0 0 भी पुट के करके चेक कर सकते हैं। 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो आपको इस लाइन से 0 की तरफ आना है। 0 कहाँ है? 0 0 पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला। इसके साइड आप आएंगे तो इट मीन्स आप यहाँ आएंगे। क्वाड्रेंट फर्स्ट में रहना है। ओके, यानी हमारा जो शेडेड एरिया है वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये यहाँ से, और ये सारा पोर्शन आपका शेडेड एरिया में आ जाएगा। और कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होंगे? कॉर्नर पॉइंट होगा एक तो ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, और ये वाला फोर्थ। ओके, इन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं।
ABCD हमने नाम भी इन्हें दे दिए हैं। देखिए कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे आप 0, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 3, सी के कोऑर्डिनेट्स 1, 0 और डी के कोऑर्डिनेट्स 6, 0। ABCD हमने ये लिख दिए इनके कोऑर्डिनेट्स 0, 5, 0, 3, 1, 0 और 6, 0। z की क्या वैल्यू है? z की वैल्यू है हमारे पास -50x + 20y। -50x + 20y हमें इसे करना है मिनिमम। तो चलिए z की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एट a = दिस, z = रखिए x के प्लेस पर 0, फिनिश। पहले हमने x 0 रखा, y के प्लेस पर 5, 25 z की वैल्यू आ गई 100। बी पॉइंट पर z की क्या वैल्यू होगी? x तो फिनिश हो गया 0 और y के प्लेस पर 20 से मल्टीप्लाई करनी है, 23 ये बन गया 60। एट सी 10, 10 का मतलब अब आपको x के प्लेस पर तो लिखना है 1, यानी ये बनेगा -50 और ये वाली वैल्यू फिनिश, यानी z की वैल्यू आ गई -50। एट D 60 z की क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर अब आपको 6 लिखना है, -50 × 6, y तो फिनिश हो गया -300 और ये आ गई मिनिमम वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में रीजन कैसा है? रीजन है अनबाउंडेड। देखिए ये रीजन अनबाउंडेड है। अगर ये रीजन बाउंडेड होता तो ये वाली मिनिमम वैल्यू बन जाती। कौन से वाली? -300। कौन से पॉइंट पर? 60 पॉइंट पर, और क्वेश्चन फिनिश हो जाता। लेकिन रीजन कैसा है? अनबाउंडेड। और जब रीजन अनबाउंडेड होता है तो आपको एक स्टेप और करना होता है थोड़ा सा क्वेश्चन में। ग्राफ में आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी होती है। उस लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले इक्वेशन देखिए और फिर हम देखेंगे कि उस लाइन में और हमारे इस कॉमन रीजन में क्या कोई एरिया ऐसा है जो कॉमन है। चलिए पहले आप लाइन की इक्वेशन बनानी सीखिए। न्यू लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी? न्यू लाइन की इक्वेशन के लिए आपको यूज करना है z का। हमने z की लेफ्ट साइड मतलब ये x और y वाली टर्म ले ली, -50x + 20y। ये बन गई इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड, लेस देन ये नंबर लिख लीजिए यहाँ। ओके, अब हमें इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है। पहले आप इस इक्वेशन में से सारी ज़ीरो काट दीजिए, एक एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी तो इनइक्वालिटी छोटी बन जाएगी, टेबल बनानी आसान हो जाएगी। चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल बनाएंगे, x और y को 0, 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है। अगर आपने x को 0 लिखा तो ये बन जाएगा 2y = -30, y की वैल्यू -15। y की वैल्यू -15 तो हमारे ग्राफ में बहुत दूर आएगी। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। जब आप y को 0 रखेंगे तो ये बनेगा -5x = -30, यानी x की वैल्यू 6 आएगी। एक वैल्यू और रख लेते हैं क्योंकि ये -15 लाना बहुत हमारे ग्राफ में देखिए हम सिर्फ y की वैल्यू -15 कहाँ आएगी, यहाँ तो सिर्फ -4 है। चलिए कोई आसपास का पॉइंट ले लेते हैं जो हमारे ग्राफ में आ जाए। y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं 5, इसे तो हम फिर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप y के प्लेस पर 5 रखेंगे तो 5 2 ज़ा 10, -5x + 10 = -30, प्लस का 10 उस साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी -40। दोनों साइड से माइनस कट, x की वैल्यू आ गई 8। ओके, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके इस इनइक्वालिटी के लिए चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x 6 है, y 0। ये रहा x 6 y 0, यानी ये वाला पॉइंट तो हमारे पास कॉमन ही रह गया। सेकंड x 8 y 5। चलिए x 8 देखते हैं कहाँ है। ये 6 है, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर x 8 हो जाएगा। x 8
और y की वैल्यू है 5। y5 कहाँ पर है, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। x8 और y5 के लिए देखिए, x8 यहाँ से आप सीधा चलेंगे 5 तक, ये वाला पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर लगभग, ये है पॉइंट x8 और y5। ओके, एक पॉइंट है ये वाला 60। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं हम और इससे पता लगाएंगे कि आगे क्या होगा क्वेश्चन में। ये हमारी नई इनइक्वालिटी की लाइन है, यानी ग्राफ है। और अब इसमें देखिए सिंबल, देखिए सिंबल कौन सा है, सिंबल है ये रहा, सिंबल है लेस देन का। अब लेस का क्या मतलब है, इस लाइन से आपको किस तरफ जाना है, इससे इधर आना था, इससे इधर आना है, इससे इधर आना है। इस लाइन से कैसे पता लगेगा, अगेन आप 0 0 पुट करके देख लीजिए इसकी इनइक्वालिटी में। तो क्या हुआ, 0 लेस देन -300। क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात है इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल बात का ये मतलब होता है कि आपको 0 0 की तरफ नहीं जाना, उससे दूर जाना है। अब 0 0 है कहाँ, इस तरफ, यानी इस तरफ आपको नहीं आना। आप कहाँ जाएंगे, इस तरफ। तो देखिए इन दोनों में, पहले वाले एरिया में और इस नई लाइन से जो एरिया बना है उसमें हमारे पास ये वाला पोर्शन शेडेड कॉमन आ गया। अंडरस्टैंड। हमें क्या चेक करना था कि जो नई लाइन का ग्राफ है और जो पहले वाला शेडेड एरिया है, उन दोनों में कोई रीजन ऐसा है जो कॉमन है या नहीं। अगर रीजन कॉमन है तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ये नहीं होगी, यानी माइनस का 300 अब ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये रीजन कॉमन आ गया। और अगर ये रीजन कॉमन नहीं आता तब मिनिमम वैल्यू यही रहती। इट मीन्स रीजन कोई भी कॉमन नहीं, रीजन कॉमन होने की वजह से कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, सिंस रीजन इज कॉमन सो नो मिनिमम वैल्यू ऑफ z for given constants। गिवन कंस्टेंट्स के लिए अब की बार कोई मिनिमम वैल्यू हमें नहीं मिली, क्योंकि ये वाला रीजन कॉमन आ गया। अगर ये रीजन कॉमन नहीं आता तो मिनिमम वैल्यू -300 हो जाती। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई का, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। रिया परचेज एन एयर प्लांट होल्डर, टेट्राहेड्रन की शेप है, ABCD के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्वेश्चन देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ हमें AB फाइंड करना है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से आप पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस कर देंगे। अब B का पोजीशन वेक्टर कहाँ से बनेगा, यहाँ से 2i - j + 3k। इसमें से आप माइनस कर देंगे A के पोजीशन वेक्टर को। ये जो 1 1 1 लिखा हुआ है आपको यहाँ पर IJK लगा देने हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -i - j -k। 2 - 1 का आंसर 1, -j की वैल्यू, -j की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पर तो आपके पास प्लस का 1 है तो ये प्लस का j रहेगा। j से j कैंसिल हो गया, 3k में से 1k गया तो 2k, which is required answer. Okay, now find the position vector of AC। इसकी भी वही बात है। पोजीशन वेक्टर ऑफ AC के लिए आप क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो AC का आंसर आ जाएगा। चलिए
सी का पोजीशन वेक्टर 3 2 2 लिखा हुआ है, आप 3 के साथ आई, 2 के साथ जे और नेक्स्ट 2 के साथ के का यूज़ करें। अब इसमें से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, यानी आई प्लस जे प्लस के। अगेन ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, कर दीजिए चेंज। सारे साइन प्लस के हैं, सारे किसके हो जाएंगे, माइनस के। माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3i माइनस आई की वैल्यू 2i, 2j में से 1j गया तो प्लस का जे, 2k माइनस के। ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 AB क्रॉस AC। मैग्नीट्यूड ये लेंथ होगी, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, AB क्रॉस AC क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड होती है डिटरमिनेंट से। फर्स्ट लाइन क्या होती है, IJK। AB हम फाइंड कर चुके हैं, ये रहा। यहाँ पर J की वैल्यू नहीं है तो J को आप क्या मान लेंगे, 0, यानी 1 0 2। कोफिशिएंट्स लिखने हैं आपको, AC के कोफिशिएंट्स हैं ये 2 1 1। ओके, यहाँ पर है 1 1, तो लिखा आपने 2 1 1। इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, I के साथ 0 - 2, J के साथ माइनस लगता है 1 - 4, K 1 - 0। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये बन गया -2i प्लस का 3j बन जाएगा प्लस का k। इस वेक्टर की हमें चाहिए लेंथ, AB क्रॉस AC। लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, इन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 1 का 1, और ये आ गया √14। क्वेश्चन फिनिश हुआ नहीं, अभी हमें इसका हाफ भी तो करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 √14 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ इस पार्ट का ये आंसर है। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग AD। यूनिट वेक्टर अलोंग AD कैसे फाइंड करेंगे आप, यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे पहले आपको वेक्टर लिखना होता है और उसे उसकी लेंथ से डिवाइड करना होता है, ये होता है यूनिट वेक्टर। सिमिलरली आप AD का यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, AD वेक्टर ऊपर लिखना है और AD की लेंथ को डिनोमिनेटर में, अंडरस्टैंड। अब AD के लिए आपको A और D का यूज़ करना पड़ेगा। AD कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ D में से पोजीशन वेक्टर ऑफ A को माइनस कर दें, AD पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। D का पोजीशन वेक्टर बनाइए, यहाँ से 3i 3j प्लस 4k, माइनस कर दें A के पोजीशन वेक्टर को, i प्लस j प्लस k। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3i माइनस i 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये तो हो गया AD। अब इसकी लेंथ के लिए अगेन कोफिशिएंट्स ले आइए, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 2 3, यहाँ से लेने हैं आपको 4 4 9, ये आ गया √17। ओके, अब यूनिट वेक्टर तो ये होता है। चलिए यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, ऊपर लिखना है आपको वेक्टर, और वेक्टर है ये 2i 2j 3k डिवाइडेड बाय √17। ओके, और इसी के साथ सेक्शन E फिनिश, और ये पेपर भी कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
टेक केयर।